मुद्दई भी मुनसिफ, ये है बात। जब झुक हाँ, लड़की वालों को झुकाते हैं ना लोग, लड़की वाले ना झुके तो फिर नहीं झुकना चाहते तो ना झुके, भाई उनकी मर्जी। लड़के अब पाकिस्तानी, हमारा माशरा तो कहता है ना लड़की वालों को झुकाओ, लकीरें निकलवाओ। हम्म। तो जब लकीरें नहीं निकालनी, हमारी मर्जी। और आपने लकीरें निकाल दी। आजादी है, हमें आजादी है, हमें आजादी है। अल्लाह ने आजाद पैदा किया। नहीं, आप नाक से लकीरें निकाल देती तो बच जाती ना। मैं क्यों निकालू? मैंने निकाल दी है, फिर भी नहीं मुझे माफ करना किसी ने। मैं बिक भी जाऊं, लोहे की भी बन जाऊं, तो किसी ने माफ नहीं करना। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि ये इंसान की फितरत है, इंसान नाशुक्र है। अल्लाह ताला ने बताया इंसान नाशुक्र है, इंसान आगे से आगे, इंसान की हवस और प्यास बुझती नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मसला हाँ, ये है कि इन्होंने आपको इंसाफ दिया। नहीं जायदा का कसूर तो नहीं है ना, वो मुझे क्या, मैं उनको तो मैं जायदा सिस्टर जानती की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा शायद हूँ। मुझे जानती हूँ, मैं इनको नहीं जानती। मैं सिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ने आपको इंसाफ दिया, सिस्टम ने। सिस्टम ने नहीं दिया। क्यों? अब मैं सिस्टम हूँ, मैंने बनाना है। अगर इंसाफ मुझे नहीं मिला तो मैंने अपने लिए रास्ता खुद बनाना है, मैंने इंसाफ लेना है, ये मेरा काम है। सिस्टम ने नहीं दिया तो सिस्टम फेल है। अब मेरा काम है कि मैं सिस्टम कोई बनाऊं या कोशिश करूं, जो मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है मैं अपने लिए रास्ता बनाऊं, खुद कोशिश करूं। लैसल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही जो कोशिश करता है। अगर मुझे मोहब्बत आदमियों से होती तो मैं आदमियों के पास बैठी होती, मुझे माँ बाप से थी, अपने आप से थी, मैं अपने पास बैठी हूँ, माँ बाप के साथ बैठी हूँ। ये तो इंसान अलमरु मामन अहब्बा, आदमी उसके साथ होता है जिससे उसे मोहब्बत होती है। वो तो ठीक है, जब लेकिन मोहब्बत ही हाँ, ये जो सिस्टम है ये किसके नीचे है? कौन इंचार्ज है इसका? ये सिस्टम कौन सा है? टिकटॉक का? नहीं, जिस सिस्टम ने आपके साथ बेइंसाफी की है। अच्छा, जिसने बेइंसाफी की है ये तो अल्लाह जानता है ना किसने की है। मुझे क्या पता किसने की है, दिलों का हाल मुझे तो नहीं पता। नहीं, पता तो होता है ना। ये अंडर पूरा किस सिस्टम है ना, जिस पूरा सिस्टम ने सिस्टम। आपको इंसाफ नहीं दिया, वो चलाता कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका सरबराह कौन है? मालिक तो अल्लाह ताला ही है ना, सरबराह नहीं, तो अल्लाह ताला ही है। नहीं, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। सिस्टम आगे बशरी कमजोरी है ना, जब एक रुकावट आ जाए। अब जंग में जाते थे वो, हजरत खदीजा के खामन थे, वो जंग में जाते थे, वो जो भी सफर तजारत करते थे तो वो वहीं पे फौत हो जाते थे, वापस से नहीं आते थे। नहीं, वो और बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब कि इंसान की कोई मजबूरी होती है। आपकी जिंदगी बर्बाद करने में, आपका बच्चा अकेला है, बाप के बगैर है, आपकी जिंदगी तन्हा है, इसका जिम्मेदार ये सिस्टम जिसने आपको इंसाफ नहीं दिया। इस सिस्टम का क्रिएटर कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, इसका मालिक कौन है, ये मैं पूछ रहा भाई लोग चला रहे हैं ना मिल के सिस्टम, दुनिया के जो हमारे लोग हैं, अफराद हैं, वही चला रहे हैं ना। हूँ। उनका कोई सरबराह तो होगा ना, कोई हेड तो होगा ना। हेड कोई नहीं है ना, हेड अल्लाह है ना। जब काम खलीफा आपका सरबराह नहीं है सिस्टम का? खलीफा तो सरबराह है, लेकिन खलीफा की चलने कोई दे तो फिर ना। खलीफा नीचे की जो नहीं, खलीफा की उस खलीफा ने सिस्टम पर नहीं जिससे चलती। काम सुपुर्द किया हुआ है वही ना काम अपना सही करें, तो फिर खलीफा क्या कर सकता है यहाँ पे? अगर वो काम नहीं करते तो खलीफा क्यों नहीं उनको कंट्रोल कर सकता? खलीफा क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? खलीफा कंट्रोल करता है, उनको बिल्कुल करता सजाएं है। दे, जो लोगों को मुझे तो इंसाफ। मुझे तो सजा दी ना खलीफा ने। कितनी सजा आपको दी? भाई वो मेरा पर्सनल मामला, मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता। उनको सजा क्यों नहीं दी जिन्होंने आपके साथ बेइंसाफी की? उनको क्यों नहीं सजा दी? बस यही है ना, इंसान जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी वो ताकतवर थे, सीधी बात कहें ना। हाँ वो ताकतवर थे, बिल्कुल वो ये है जी, ताकतवर थे। ये है जी निजाम आपका, ये है जी अल्लाह भाई वाले और अल्लाह के अमर नेक भाई बंदे। कोई अमर मैं भाई नीचे अगर पकड़ ये लेके नहीं। बोलेंगी, अगर ये बोलेंगी तो फिर दूसरे भी मतलब
عبرت حاصل کریں گے نا. ان کے ساتھ تو جو ہوا. بول رہی چپ کر جو. اچھا سسٹر زائدہ آپ مائک اوپن کریں. لگا ہے پتہ یہ اللہ والوں کی جماعت کا اور جماعت کے سسٹم کا. یہاں پر جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے میری بہن. یہاں پر جو طاقتور ہے نا اس کو خلیفہ نہیں کچھ کہتا, اس کو سزا دیتا ہے. یہ جو تنہا لڑکی ہے اس کو سزا دیتا ہے. آپ کھولیں مائک زائدہ سسٹر. ہیلو میری بہن کھولے نا مائک. وہ چلی گئی نہیں, میں تنہا نہیں تھی, میرے ساتھ اللہ تھا, میرے ماں باپ تھے, میرا اللہ تھا میرے ساتھ, میں تنہا نہیں تھی بالکل. اللہ تو سب کا ہے نا, اللہ تو سب کا ہے. آپ کے ماں باپ تھے, آپ کمزور تھیں, اسی لیے آپ کو انصاف نہیں ملا نا. نہیں, میں نے انصاف لیا نہیں, آپ لے سکتی نہیں تھی. اب آپ دونوں کو مجھے تو لگتا ہے کوئی کال کر رہا ہے. نہیں, میرے میں تکبر تھا, میں نے جھکنا نہیں تھا. میں ماں باپ کے آگے جھک گئی, خاوند کے آگے نہیں جھکی. میری مرضی, میں نے ماں باپ کو چوز کر لیا. میری بات سنیں صحیح, آپ نا یہ تو پتہ کیا ہے, یہ ایکسپیرینس پیپل ہیں دونوں, نذیر صاحب اور مفتی مبشر صاحب. ہم لوگ ان کے ایکسپیرینس کے پورے نہیں اترتے. مفتی صاحب تو ابھی بولے بھی نہیں. مفتی صاحب تو یہ آئے نہیں, انہوں نے تو یہ کسی مائک بھی نہیں پڑھایا. یہ جو بول رہے تھے ان کا نام جو بھی ہے, ابتدا ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا جو بھی ہے, یہ جو صاحب ہیں یہاں پر ابھی, جو دوسرے والے نذیر صاحب کے علاوہ, وہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بحث کر کے, بات کر کے, ایک جو برا اکثر جب سامنے آئے تو میں فوراً اس کو پکڑ کے بول دوں کہ یہ ہے جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے, یہ ہم کوشش کرتے ہیں. ہاں بالکل, آپ یہی چاہتے ہیں نا, وہ برائیوں میں سے آپ کیا آپ برائی کی طرف جاتے ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ اس سچ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے؟ نہیں, آپ کی جو سوچ ہے نا وہ نیگیٹو ہے. بس اگر پازیٹیو ہوتا ہے, مطلب اگر ظلم کو لوگوں کے سامنے, اگر ظلم کو لوگوں کے سامنے, ڈنڈا نہیں مار رہا, کوئی ظلم نہیں ہے, ڈنڈا نہیں مار رہا کوئی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے ڈنڈا لگ جاتا نا, میری بات سنیں, امت الحی سسٹر کا سر پھٹ جاتا, وہ بہتر تھا نا. نہیں, آپ میری بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اب حضور وہ بھی پھٹ گیا, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے وہ بھی توفیق دی, وہ بھی پھٹ گیا. آپ آگے چلیں. وہ تو ٹانکے لگے گے, ٹھیک ہو گیا ہوگا 2-4 دن میں. ہاں بس 2-3 بات سنیں, حضرت محمد زمانے میں بھی بہت ساری عورتیں اندر ہی اندر اسلام قبول کرتی تھی, اندر ہی اندر وہ رہتی تھی, وہ نہیں اوپر کرتی تھی. اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تھا تو وہ یہ نہیں مطلب تھا کہ حضور یہ کرتے تھے ان کے خلاف. یہ آپ جیسے لوگ شروع سے چلے آ رہے ہیں, وہ جو نیگیٹو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ حالات کو اچھا مطلب عورت کے ساتھ ظلم ہو تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے. نہیں, کپڑا کیوں ڈالنا چاہیے, اور کوئی اس کو وہاں پہ ڈرم بجاؤ, ڈھولک بجاؤ اور ڈانس کرو, داتا سا والے کہ لوگ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ یہ ظلم کر رہے لوگ. رائٹ ہے ان کا, رائٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر ایک کے اس کے اوپر پردہ ڈالو ہے کہ ظلم کے اوپر پردہ ڈالیں. یہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظلم کے اوپر پردہ ڈالیں؟ گھر میں لگا کے نا. ایک سیکنڈ ذرا زائدہ سسٹر, ایک سیکنڈ ٹھہرے. کیا بولا امت الحی سسٹر آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پردہ کرا کے نا, تالا لگا کے, دروازہ بند کر کے, باہر سے چابی لے کے نکل جاؤ. ہاں, عورت کو اندر بند کر کے تالا لگا دیا, اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا رہی. دیکھیں ان کا سوچ, ان کی دیکھیں. آپ اپنے دیکھیں, یا جو آپ کے جماعت کا ہو رہا ہے سارا دن, مولوی لوگ کیا لوگ کرتے ہیں مسجدوں میں اور مدرسوں میں, کیا کچھ وہ نہیں. اب وہ مولوی اور مدرسے اس کی طرف چلے. یہ جو عورت کے ساتھ, سسٹر ہمارے ایسا نہیں ہوتا. سسٹر, یہ جو ہوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مذہب کی دوسری باتوں کی ہے. آپ صحیح کریں اپنے مذہب, اپنے اسلام کو. ہاں, ہم اپنے مذہب کو صحیح کریں. اپنے گھر میں لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے روزانہ پڑھا کریں. جو ندا نصر کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے گھر میں کسی جگہ نہیں ہو رہا. سوچ نہیں ہوتا آپ کو سسٹر, جو ندا نصر کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ ہمارے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا. سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں پہ روزانہ ہوتا ہے. آپ کے وہ خلیفہ کی بیٹی ہے. کل بھی میں نے دیکھی ایک لڑکی کو رستے سے بندھا ہوا تھا اور مار مار کے اس کا حشر کر دیا. یہ آپ کے خلیفہ کی بیٹی ہے, فائزہ بی بی, جانتی ہیں؟ اس کے ہاتھ آپ لوگ چوما کرتی تھیں.
یہ وہی فائزہ ہے. اب وہ سڑکوں پہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا. ہاں کیا ہوگا. نہیں وہ مینٹل ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گئی. غلط کسی کو نہیں بھیجتے, کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے. ہم لوگ غلط ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے. اچھا ہماری آنکھیں اور ہمارے کان جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں کیا پتا ہو کہ آپ بھی سچے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی ریکارڈنگ آئی ہے. آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں چپ کر دو, انہوں نے توبہ کرنی ہوگی. اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کی بات کریں. آپ کے خلیفہ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جو, انہوں نے توبہ شبہ کر لی ہوگی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے خلیفہ صاحب. چلو ٹھیک ہے نا, وہ تو چھپاتے ہیں نا, اسی لیے تو کہتے ہیں ہم لوگ کسی کے ایپ کو چھپاؤ. ہاں چھپانا چاہیے. اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا آپ بھی چھپائیں گے اس کو؟ نہیں, غلط بات. ہم تو کسی کو ہائیڈ نہیں کریں گے, اتنا ہائی لائٹ نہیں کریں گے نا. اللہ کرے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظالم کا ساتھ دیں گے, ظالم کا ساتھ دیں گے, مظلوم کا نہیں دیں گے. ہاں ظالم کے ساتھ یہ مظلوم کا ساتھ خلیفہ کا ساتھ دیں گے جس خلیفہ نے کہا کہ انہوں نے توبہ شبہ کر لی ہوگی, تو چپ کر جا. ہوگی. آپ ہوگی میں بیٹھے ہوئے مشکوک ہو کے تو باتیں کرتے ہو. آپ اسٹوریاں یہ آپ کے خلیفہ صاحب کے الفاظ ہیں. آپ کے خلیفہ صاحب سناؤں ریکارڈنگ میں. ہمیں نہیں چاہیے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کے خلیفہ حضور نے اس روتی بلکتی سسکیاں لیتی ہوئی بچی کی آہوزار نہ سنی. وہ رو رہی تھی, بلک رہی تھی کہ مجھے انصاف دو. بجائے اس کے انہوں نے شیطانیت کا ساتھ دیا, ظلم کا ساتھ دیا, اور جو حق والی بچی تھی وہ انصاف لیتی لیتی روتی رہ گئی. یہ ہمیں ایک اب کرسچن بھائی بھی بتا رہا, دیکھیں یہ ہم آپ کی جماعت ہے, دیکھ لیں. اچھا اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو ایسا جس طرح کا وہ ندا نصر بیان کرتی ہے, تو زائدہ سسٹر کہتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کور اپ کر دیں, اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں, اس کو انڈر دا بیڈ کر دیں, انڈر دا کور کر دیں, کیونکہ وہ بیٹی ہے کسی کی, چھوڑ دو, پردہ ڈال دو. یہ انصاف ہے آپ کا؟ یہ اللہ کی جماعت ہے؟ یہ امام مہدی کی جماعت ہے؟ یہ آپ کے مسیح موعود آپ کو نظام دے کر گئے ہیں؟ یہ ہے وہ قدرت ثانیہ؟ اس طرح کی قدرت ثانیہ کا ذکر کر کے گئے تھے رسالہ الوصیت میں مرزا صاحب. میری بات سنیں بزرگ, آپ اور یہ نذیر صاحب ہیں, دونوں کو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں بند کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ لوگ فون آ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کو فون آ رہے ہیں پیچھے سے. آپ کا کوئی وزن نہیں ہے. آپ کو فون آ رہے ہیں, باتیں کر کے نا دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں, اور آپ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. آپ کو بہت اچھی مل گئی ہے ٹائم پاس کرنے کی. عامر بھائی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ بیٹی دوسروں کی ہے. بات ہوئی ہے, آپ خاموشی سے یہ بات سن جن لیں. بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ دوسروں کی بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیاں نہیں ہیں نا. ہم تو پردہ ڈالیں گے, ہماری بیٹیاں ہو, برداشت پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. حضور کی نظر میں جو زیادہ چندہ دے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے, اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. زنا کرنے والا زیادہ چندہ دے رہا تھا, پیسے دے رہا تھا ان کو, اس لیے حضور کے لفظ کے لگے انصاف کرنے کو. یہ کیا آپ کے حضور نے, اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا, ان کو نہیں دیا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو, پردہ ڈالو, انصاف مانگ رہے اس کو انصاف دو. نہیں جو انصاف مانگے اس پہ پردہ ڈال دو. جن لوگوں کے یہ خیالات ہیں ان سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بالکل, یہ سسٹر کے پردہ ڈالو اور آپ خوش رہو. یہ بیچاری پر جو ہو رہا ہے وہ بیان بھی نہ کر سکے. جو انصاف مانگے اس کو خاموش کروا دو, اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دو, اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دو, چادر ڈال دو. ایسے ہی ہے نا. آپ اپنے گھر میں دیکھے پکائے خوش ہو جائے, چلے. نہیں ہم خوش تو نہیں ہیں, ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آپ کو مزہ لے رہے ہیں. نہیں ہمیں تو افسوس ہے, لیکن افسوس کے ساتھ غصہ بھی ہے. افسوس بھی ہے اور غصہ بھی ہے. آپ بالکل مزہ لے رہے ہیں. مطلب لوگ 200 یورو مہینے کا دے کر اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ نظام ہے جو آپ اپنے بچوں کے منہ سے نوالا. ٹیپ ٹیپ کریں, رپورٹیں ہو رہی ہیں, ٹیپ ٹیپ کریں. 150 سال سے چل رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس کو, 150 سال سے چل رہا ہے, اور آگے بھی چلے گا 300 سال اور آگے بھی چلے گا. آپ لوگ جیسے آپ کے بڑے کئی آئے مر گئے, اور آگے بھی مر جانا ہے, اور اسی کو مرتے رہنا ہے, دیکھتے رہنا ہے.
हजरत ईसा के इंतजार में ना आराम ईसा से ने आराम से कायदा से आराम से हौसले से बात करो, कुत्ता नहीं है कोई पीछे लगा वहाँ पे। अब हौसला खत्म हो गया, जवाब दे गया ना उनका। नहीं, मैंने देखा ये बुजुर्ग नहीं है, आती है बहन, बुजुर्ग आते उस वक्त से ना आप ये यही ठीक कुछ क्यों कर रही है प्यारी बहन, जोर मत गाली दी लगाइए। है, उसे क्यों गाली दी है, वो चंदे के ऊपर बात करी है। हालात दगरगूं देख आपको कर शर्म नहीं गुस्सा कर रहे हैं। आती? ऐसे लोग बैठे हुए हैं बदतमीज किस्म के लोग जिनकी सोच ऐसी है। किसने आपके वो- साथ वो बदतमीजी लगता है। की है? किसने आपके साथ बदतमीजी की है? ये अभी इसने ये कहा जो चंदा देता है वो जिना कर सकता है, उसमें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? चंदा नहीं, जो ज्यादा चंदा देता है, ये तो तो ज्यादा फिजूल देता है, जो ज्यादा देता है लेकिन उसकी आप जो है ऐसी गंदी बात वो करते हैं। प्रोटेक्शन हो जाती है। इतने गंदे ख्यालात हैं आपके। आपके हुजूर मिर्जा मसरूर नहीं सिस्टर, उन्होंने नहीं देखिए दिलाया। वो तो क्रिश्चियन है, उन्होंने सिस्टर को गलत बात नहीं की है। आपके खलीफा साहब जो हैं वो अपने साले को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो डॉक्टर मुबशर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो आमर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो मिर्ज़ा मगफूर जिसको वो फूरी कह रहे थे उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। किस बेस पे, किस वजह से कर रहे थे? यही कि वो जमात के ओहदेदार थे। उनकी अगर अपनी बेटी होती तो क्या उसको भी यही कहते वो कि चुप कर जाओ बेटा, वो तो बड़े बड़े लोग हैं? कैसी बातें करती हैं आप दर्द दिल तो लेके आ जाती हैं कि ये हमारे बारे में आप कहती हैं कि ये गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हक बोलना है तो हक वहां बोलें जहां बोलने की जरूरत थी। बुरा बनते हैं, अगर कोई बुरा है तो खुद बुरा नहीं बनता। तो मिर्जा अच्छा, सिस्टर आपके देखिए तो बात- खलीफा साहब है ना, वो तो आपके लिए रोल मॉडल हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपकी जमात को हैंडल कर रही हैं। उनका जब ये करैक्टर है तो आप किसको आगे बातें सुना रही हैं यहाँ पे? उनका करेक्टर A1 है, आप अपने करेक्टर की फिक्र करें। अल्लाह आप ताला बोली थी तब ये A1 करेक्टर है। आपकी बेटी के बारे में खुदा ना खास्ता ऐसा मसला नहीं, होता आप अपनी तो बेटियों आप की यही बात कुछ करें, कहती। हमारी बेटियों की बात मत करें, अपनी बेटियों की। हाँ ये देखें, अब आपको तकलीफ हो गई अपनी बेटी के बारे में। वो जो आपके तो चौथे पूरा हो। खलीफे की बेटी है, नवासी है, उधर क्यों तकलीफ नहीं नहीं करें हुई? कुरान, क्यों नहीं करें? जब झूठे पे अल्लाह की लानत डालते हैं तो कहते हैं बुलाओ हमारी औरतों को, तुम्हारी औरतों को, और झूठे पे अल्लाह की लानत डालें हाँ, तो क्यों नहीं अपनी औरतों को बुलाते? जब नौबत आती है तो मिर्जा साहब की जब इज्जत की बात आती है, नबी पाक की इज्जत की बात आती है तो खड़े क्यों नहीं करते अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को? कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है? मुझे तो ये आप लोग जो है, जब ये निदा और नसर का केस हुआ था किससे तो छुपाना आप है आप दोनों लोगों बहनों ने? में से किसी बहन ने छुपे आवाज नहीं है बुलंद तो की थी किससे इस पे? छुपे फिर? नहीं, आप दोनों जो सिस्टर्स बैठी हुई हैं किसी ने आवाज बुलंद की थी? हम लोग जो थे अल्लाह ताला का हुक्म है कि अतात करो, अल्लाह की नहीं अतात किसकी करें? जुल्म की इतात करनी है आपने, नाइंसाफी की इतात करनी है। अतात मारूफ सिस्टर, अल्लाह ताला का कहाँ पे हुक्म है कि आपने जुल्म और नाइंसाफी की इतात करनी है? हमें पता है कि वो गलत नहीं होते, वो होते ही नहीं गलत। नहीं, ये ठीक था जो उन्होंने निदा और नसर को कहा, ये ठीक था। नहीं गलत नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो गलत। देखिए जो आपके सामने चीजें हैं आप कहती हैं मुझे नहीं पता, ये नहीं, कौन सा उन्होंने इंसाफ गलत- है? कि उन्होंने खुद झूठ इसका बोला। मतलब है आप सिर्फ मुखालफिन पर बोलने के लिए आती हैं कि जो मुखालिफ है ये उनके खिलाफ बात जो आपने बोलना है, सामने जो है, अपने लोग हों। इनके साथ जो हुआ ये यही दुरुस्त तो है। आपके ये खलीफा बता साहब ने दें। सिखाया है ना आपको। आपको ये किसने खलीफा बता साहब ने भी यही किया है, आपके जो खलीफा साहब नहीं, हैं आप मसरूर मुझे साहब, बताएं, उसने भी तो यही किया है। आपको किसने जिम्मा दिया कि आप हमारी बेटियों और हमारे खलीफा के मुकदमे करते फिरें? आप अपने आप को तो देखें। नहीं, हम मुकदमा तो नहीं कर रहे ना, हम तो आपके डबल स्टैंडर्ड पे हमें बात नहीं कर रहे चाहिए, हैं हमें नहीं कि चाहिए। इधर आपको किसने हक दिया कि फिर लोगों के आके बातें करें आप? हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो रोक रहे हैं आपको। तो किसकी बातें कर रही हैं आप अभी? क्या कर रही थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फलान जगह पे क्या हो रहा है, क्या कर रही थी आप? मैं आपको रोक रही हूँ कि ना बोले ना बोले। नहीं, आपने अभी जो बात की थी जिसके जवाब में आपको आमन नजीर भाई ने कहा कि आपके खलीफा ने क्या किया, आपने पहले बात की थी कि पाकिस्तान में क्या हो मैंने रहा तो है। माजरत की और उनको आराम से बताया कि ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तो सुना हम एक भी घंटा। आराम से बता रहे हैं, हम क्या आपको मार तो नहीं रहे, हम भी आपको आराम से जरूरत बता नहीं रहे है। हैं मुझे तो कि जरूरत आप नहीं है, ये मुखालिफिन करने के बारे में बात करने बड़ी बढ़ चढ़ के आ जाती हैं। पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, इतनी जुर्रत आप उधर भी करती ना कि हम गलत करते बात हुई हैं, है उस पर स्टैंड हम ले। नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम सामने वो करते हैं। आपका डर तो हमने देख लिया, बोलेंगे आप खलीफा साहब के खिलाफ कि उन्होंने गलत किया? कभी नहीं हो सकता, क्यों बोले? हम अभी आपके खलीफा साहब का इतना बड़ा कांड आपके सामने आ गया है कि वो एक लड़की को उनकी बेटियों जैसी है उसको धमका रहे हैं वो। आपको बड़ी हमदर्दी है, जाए आप उसको संभाल ले जाके फिर। नहीं, हमने तो उस वक्त भी आवाज बुलंद की थी निदा नसर के बारे में, हम तो उस वक्त भी मुखालफिन थे, फिर भी हमने आवाज बुलंद की। आप लोगों ने क्या किया? आपने उसको अपने घर में बिठाया हुआ है क्या? जो उसके हमने नहीं, तो आप इसी लोगों ने भी तो सिलसिले नहीं ना के लिए बैठाया, आवाज बुलंद जमात कर ने भी तो नहीं ना, रहे हैं। जमात वाले तो धमकियां दे रहे थे। रोमांटिक खामोश रहो। आपके खलीफा साहब उसको धमकियां दे रहे थे कि चुप कर जाओ, खामोशी इख्तियार करो वरना जमात एक्शन लेगी।
हाँ तो ये है आपकी जमात। फजूल किस्म के स्टंट में पड़े, क्यों पड़े स्टंट में? उन्हें सिर्फ अल्लाह की अच्छा, ये इबादत- फजूल है, ये अल्लाह के फजूल काम है, करना मतलब कि किसी बच्चे की इज्जत खराब हो गई है, ये वो- आपके लिए वो फजूल बात दुनियादार नहीं है। है। वो अपनी इज्जत के मारे वो आवाज बुलंद कर रही है, शिकायत कर रही है मिर्जा साहब को, खलीफा साहब कोई नहीं को, कर ये रही, फजूल कुछ है। नहीं कर रही, किधर आप जाए झूठ वो? बोल रहे हो। उसको आप किधर झूठ जाना बोल चाहिए रहे हो। था? वो कोई नहीं करते, वो झूठ बोल अच्छा रहे हो। हाँ, मैं झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो जो खलीफा साहब की ऑडियो वो भी झूठ है, सारे झूठ हो आप, सारी दुनिया ने अपने सुन पास- लिया है। आप सारे दिन बैठे यही कुछ चीज तो करते रहते हैं, झूठ की अच्छा, चीज अपने की- पास से वो जो यूके में जो केस लड़ते रहे हैं वो झूठ था सारा। हाँ, बिल्कुल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ओके राजिऊन। ओके, अभी अल्लाह मैं ताला आप बोलती लोगों हूँ- पे रहम करे। आप लोगों की इतनी अल्लाह जुर्रत ताला नहीं है आप पे रहम करे। कि आप किसी गलत बात को डंके की चोट गलत कह सकें। नेगेटिव ना बने, मैं आप नहीं, लोगों को- नेगेटिव नहीं है ना सिस्टर। आप देखिए इस तरह के ज़हनी गुलाम बन गए हुए हैं आप लोग। आपकी ज़हनी गुलामी का ये आलम है कि आप एक हक बात के लिए भी नहीं कह सकती कि भाई ये बात गलत है। वो गलत हो ही नहीं सकते, हमारे खलीफा नहीं गलत हो सकते। हाँ, तो यही तो ज़हनी गुलामी है ना, यही तो गुलामी है। सही कहा था ना आपके खलीफा साहब ने, क्या भाई, अल्लाह के बंदे की आपके गुलामी करना खलीफा अच्छी साहब बात ने है। ठीक ही तो कहा था। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने अपना आप हमें बेचा हुआ है, हम जो क्या मर्जी बेचा करें हुआ है? आपके साथ, हमने क्या लिया? आपने हमने क्या बेचा हुआ है, लिया? आप नहीं कुछ भी कर सकते। हाँ चलो ठीक है जी, हमने तो दीन के सर पे बेचा, हमने कुर्बानी दी हुई है। नहीं, दीन के सर पे कहाँ बेचा हुआ? दीन के सर पे बेचा होता तो अल्लाह रसूल का हुक्म है कि सच्ची गवाही दो, चाहे आपके अपने खिलाफ क्यों ना जाती हो, चाहे आपके माँ बाप के खिलाफ क्यों ना जाती हो, सच्ची गवाही दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पता नहीं में कौन से आगे दीन के लिए हैं। बेचा है आपने भी। और उसके बाद जो मर्जी मिर्जा बोलो। साहब के दीन की बात करें, उसके लिए आपने खुद को बेचा अरे है। मिर्जा साहब नबी ये पाक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन नहीं है कि अल्लाह जुल्म के पे आप खलीफा है, अल्लाह ना के- सिर्फ अल्लाह के खामोशी खलीफा है। इख्तियार करें, वो भले अल्लाह के उल्टा खलीफा है, आपकी मजलूम तो को क्रिटिसाइज करें। मजलूम अपने बेचारा जो जिस पर इल्जाम पहले जुल्म हुआ उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं आप। नहीं, हमारे को हम कुछ नहीं करते। आप ये चुप दीन रहो। है आपका, तो आप इसको कहा करें हमने अपने दीन दीन को मिर्जा के संभालें। लिए अपने आप को अपने बेचा। दीन को सिस्टर, संभालें। ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम ना करें, आपकी आप मेहरबानी है। अपने आप को संभालें, अपने दीन को हमने संभाला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाला हुआ है, हमें कोई मसला नहीं है। आप दीन को हमारे यहाँ खराब करें। कानून मौजूद है, कोई गलत कारी करता है, कोई जुल्म करता है, हमारे कानून मौजूद हैं, अगले फांसी लगा देते हैं अगर उसको। वो- आपके हाँ, खलीफा साहब क्या करते हैं? आपके खलीफा साहब करते चलो कुछ नहीं हो भी गया है आपके साथ तो भी चुप कर जाओ। आप जैसे खुदा की पनाह है। अल्लाह फांसी लगाएगा आप जैसों को जो गलत बात करेंगे। सिस्टर, आप मुझे सिर्फ अपनी ईमानदारी से बता दें, दुनिया के किसी माशरे में ऐसा होता है कि मजलूम को कोई कहे कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ भी है तब भी चुप कर जाओ? तौबा शौबा कर ली होगी उन्होंने। कोई है माशरा आपकी नजर में ऐसा? अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और हिम्मत दे कि आप कम से कम इतने बुराई, जो कि इतनी सरी बुराई है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, आप दुनिया के किसी गंदे से गंदे माशरे में चले जाए, वहां भी आपको ये मिसाल नहीं, उस पर भी आप आवाज नहीं उठा सकते। अल्लाह ही आप लोगों के हाल पे रहम करे, हम क्या कर सकते। फिर मुझे तो ज्यादा गुस्सा ये हजरत नून साहब पर है कि कसरे सलीब भी इनकी कर दिया, ये सलीब लेके फिर इनके पीछे चढ़े हुए हैं। हाँ यार जी, आपकी इनको भी नहीं सलीब- जरा एहसास होता। हाँ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक दो मिनट। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਉਧਰਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। मर्जियत कर रहे हैं, बड़े जोरों शोर ना हो रही है। हजरत नून ओए राती शुगर लगा जेड़ा ओए होए अखीर हजरत नून बंदा जमात अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जिथे हुण जांदे ने ना मरज़ई नजर शाह नहीं साहब ने आता। माइक ऑन किया है, ओ शागिर्दो सुन लो शाह साहब दे भी। वालेकुम सलाम। यार ये अभी ये जो सिस्टर हैं जाहिदा चली गई हैं। चली गई हैं जी, आपने माइक जी, ओपन चली गई। किया, ना करते तो हो सकता 2 मिनट और रुक जाते। ओहो, मैंने तो बात करनी थी, मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले तो मैं बात करूं इनसे। तो मौका उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, वो बोल ही इतना रही थी, खामोश ही नहीं हो रही थी। ओहो, हम तो महरूम रह गए, तबलीग से महरूम रह गए हैं। हाँ? चले, वो कई दफा ऐसे होता है कि बाहर बैठकर सुन रही होती हैं, आप बात करें, आपकी आवाज पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, मैं नहीं महरूम रही। अच्छा, आप का नाम क्या है मोहतरमा? आप भी खून लगा के शहीदों में शामिल हो गए हैं।
शाह साहब ये अपनी हमारी सिस्टर हैं, अपना अकबर चौधरी साहब की सिस्टर हैं, ये हमारी बहन ये। और अच्छा अच्छा, अकबर चौधरी साहब की, ठीक। तो ये तो इन्होंने तो जमात छोड़ दी हुई है ना? नहीं, जमात के साथ ये मुअल्लक हैं, सस्पेंडेड हैं, बस ऐसे ही है। इन्होंने नहीं अभी छोड़ी, वो चौधरी साहब ने छोड़ी है। नहीं मुफ्ती साहब, ये जमात के साथ मुखलिस है, जमात इनके साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियालवी साहब खुश आमदीद। अल्लाह का फजल है, मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम साथियों को आबाद और शाद रखे। आप बहुत बड़ी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन। अभी मैं वो दो खवातीन थीं तो उनकी बातें सुन रहा था तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि अगर कोई मर्द ये बात करता तो काबिल फहम थी, औरत ये बात कर रही थी। वो कहते हैं कि कुनद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज, कि हम जिन्स जो है वो तो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, औरत औरत के दर्द को समझती है। लेकिन मालूम नहीं ये कैसी औरतें थीं जो बिल्कुल एक औरत से ला ताल्लुकी का इजहार कर रही थीं और उसके दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं कर रही थीं। तो मुझे इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। अगर मर्द करते तो कोई ताज्जुब ना होता, लेकिन इन खवातीन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपने गलत, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, आपने गलत सुना। हाँ, ये वैसे ये भी ठीक है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक जिन्स अपने जिन्स के दुख दर्द को तो समझती है, ठीक है, वैसे तो दुश्मनी होगी, लेकिन जब किसी औरत के साथ ज्यादती हो तो उसके दर्द को तो उसे समझना चाहिए। जी भाई मर्द का दुश्मन है तो औरत की दुश्मन है। दो भाई आपस में कत्ल कर सकते हैं तो बहनें भी कर सकती हैं। फिर चलो, फिर अगर दुश्मन है तो फिर मान लेते हैं, ठीक है, दुश्मनी ठीक उन्होंने की है, पर नहीं आप उनमें शामिल थी। या कौन थी दो बहनें, दो थी वो मुहतरमात। जी जी सियाली साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। बात ये है कि असल में ये लोग अगर निदा नसर के खिलाफ बोलते हैं ना, तो इन लोगों की पूरी कादियानियत जो है ना वो ज़मीन बोस हो जाती है, क्योंकि ये काम खुद मिर्ज़ा कादियानी करता था। जी जी, यही काम इनके खलीफों ने किए, ठीक है। किताबें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। ये लोग कहते हैं जी तुम बहतान लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो। अभी वो मोहतरमा बैठी हुई थी तो किसी दोस्त ने कहा ज़िना की बात की। बात ये है कि अगर तो बगैर सबूत और दलील के मोहतरमा को चाहिए था कि उस कहने वाले को कहती कि इसका क्या सबूत है, कहाँ पे लिखा है। अगर तो वो सबूत दे देते तो फिर वो इल्ज़ाम नहीं था, बहतान नहीं था। और अगर सबूत ना देते तो यकीनन वो इल्ज़ाम है, बहतान है, ठीक है। तो ये है। अब ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों को पता है कि हमारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, मिर्ज़ा कादियानी ऐसे ही था, हमारे खलीफे भी ऐसे ही थे, हमारी जमात के सरकर्दा लोग, चलाने वाले लोग सारे ही ऐसे थे। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको सब पता है। ये इस वजह से हवाला और दलील तलब नहीं करते। उसूली तौर पे इनको चाहिए था कि दलील तलब करते। अब उल्टा ये हुआ है कि आमिर नज़ीर साहब ने उनको वो हजूर अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताही की है इन लोगों ने, वो उसका पूरा स्कैन दिखाया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के हाथ का पनीर खा लेते थे। हालांकि मशहूर था
کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی، اور یہ حضرت مسیح موعود کا ایک پرانا مکتوب ہے جو کہ الفضل قادیانیوں کا اخبار ہے، مورخہ 22 فروری ہے 1924 کا شمارہ ہے، ان کی ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ محترمہ نے ہر چیز دیکھ کے کہہ رہی ہے تم جھوٹ بول رہے، مجھے بتائیے کہ چڑھتے سورج کو دیکھ کر کے اس کا کوئی منکر ہو جائے تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے، یہ نابینا ہو گیا ہے، کہ جو ساری دنیا کو ایک سورج نظر آ رہا ہے اور اس اکیلے کو نظر نہیں آ رہا، تو یقینی سی بات ہے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، یہ نابینا ہے جو سورج کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ساری لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے۔ بھائی ویب سائٹ تمہاری ہے، ہم نے نہیں رکھی، کوئی مولویوں نے نہیں یہ رسالہ بیچ میں رکھ دیا، یہ اخبار نہیں رکھ دیا، تو اس کو اس ایک دلیل کو دیکھ کے محترمہ آگے سے کیا ان کا رویہ ہے، کہہ رہی ہیں وہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مولوی جھوٹ بول رہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان کے مربی لوگوں نے ان کو یہی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ جب کوئی دلیل دیکھو تو تم نے آگے سے بس آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دینا ہے مولوی جھوٹ بول دا، مولوی جھوٹ بول دا۔ تو یہ وہ جناب طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں ہیں چار۔ ایک تو یہ ہے کہ مولوی جھوٹ بول دا، ایک مولوی آسمان کے نیچے بندر سور خنزیر، یہ بھی ایک مولوی آٹا کام تول دا، آٹا کام تول دا، نہیں وہ نہیں، یہ کبھی نہیں میں نے سنا۔ جو مشہور جو ہر قادیانی لڑکی اور لڑکے کی نوکے زبان ہوتے ہیں نعرے، وہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو مولوی جھوٹ بول دا، اور دوسرا جی کیا ہے کہ جناب مولوی آسمان کے نیچے بندر سور خنزیر، 14ویں صدی کے مولوی عالم۔ تو یہ دونوں کام ہی اس محترمہ نے بھی کیے، بات کوئی اور ہو رہی ہے، وہ مولوی بندر سور خنزیر 14ویں صدی کے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا یہ جھوٹ بول۔ یہ تو ہر دنیا کے ہر قادیانی کی نوکے زبان ہے یہ چیزیں۔ او بھائی تم دلیل طلب کرو نا، دلیل طلب کرو، اگر ہم دلیل نہ دیں تو پھر کہو تم جو تمہارے منہ میں آتا ہے وہ کہو، ہم سننے کو بھی تیار ہیں، ماننے کو بھی تیار ہیں۔ بلکہ الٹا کیا ہوگا اب دیکھیں نا، یہاں اس ٹائم تقریباً میں دیکھ رہا تھا 96 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو 96 کے قریب مان لیتے ہیں کہ ان کے اندر 5-6 بندے جو تھے وہ قادیانی تھے، تو 90 کر لیتے ہیں کہ کوئی غیر قادیانی تھے۔ تو تمہاری تو تبلیغ ہی ہونی تھی نا، اتنے لوگوں میں بیٹھ کے تم نے دلیل کے ساتھ ان کو جب مولویوں کو جھوٹا کر دیا تو وہ تو تمہاری تبلیغ ہوئی نا۔ تو یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ وہ دال دیگ کا ایک دانہ کالا نہیں ہے، بلکہ پوری دیگ ہی کالی اور سیاہ ترین۔ ہاں جی، یہاں میں حوالے دینے شروع کروں، یہاں اب محترمہ بھی بیٹھی ہیں تو وہ پھر بڑا عجیب سا ہو جائے گا، میں چھپے لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی مجھ سے دلیل پوچھے گا تو میں انشاءاللہ دلیل دینے کو بالکل تیار۔ مرزا غلام قادیانی غیر محرم عورتوں کے ساتھ یار یہ مائک 2-3 اوپن ہو گئے ہیں۔ ملک بلال صاحب لگتا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ لیں جناب، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ جی شاہ صاحب آپ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں، میں ایک بات ابھی آپ کی بات پر ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں آسمان کے نیچے ذلیل ترین شریر ترین مخلوق ہیں، تو میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ جب یہ کہتے ہیں تو پہلے تو یہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں، کیونکہ وہ جو احادیث جو روایات بیان کرتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان علماء کے بارے میں فرمائی ہیں اور انہی پر فٹ آتی ہیں۔ ہم مربی کیونکہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ہم پر ان کا اثر نہیں ہے۔
अगर अपने आप को भी मुसलमान मानते तो फिर ये रिवायात उन पर भी आती थी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये रिवायात पेश करते हैं तो अपने आप को गैर मुस्लिम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। ये मुसलमान उलमा के बारे में ये रिवायात हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जवाब उलमाए किराम ने इसके दिए हैं। तो मैं आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के नज़दीक इस ज़मीन के नीचे जलील तरीन शरीर तरीन मखलूक कौन सी है, वो ये कादियानी मुरब्बी हैं। मैं उनका एक हवाला पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि तराशुबानहुम तरकु शियार अल मिल्लत अल इस्लामियत व मखौर सुनन नबवियत व यहलिकून लुहा व युअज़्ज़िमून अस्सिबाल व यतूलून अश्शवारिब मा तलब्बुस अल हुलल अन नसरानिया फहुम फी हाज़िहि ज़मन अश्का मन अज़ल्लतहु समाओ व आवतहुल गबराओ। कि वो लोग जो दाढ़ियाँ छोटी रखते हैं, मूछें बड़ी रखते हैं और क्या करते हैं, नसरानी और यहूदियों वाला लिबास पहनते हैं, वो इस दुनिया पर, इस आसमान के नीचे, इस जमीन पर जलील तरीन मखलूक हैं। 3-4 अलामात मिर्जा साहब ने बताई हैं। एक वो जो यहूद और नसारा का लिबास पहनते हैं, तो ये कौन पहनता है? उलमाए इस्लाम पहनते हैं या ये मुरब्बी पहनते हैं? दूसरा ये कि वो दाढ़ियां कटवाते हैं। दाढ़ियां कौन कटवाता है? ये मुरब्बी कटवाते हैं जो उलमाए इस्लाम कटवाते हैं। सियाली साहब ये किताब का नाम बता दें और सफ़ा बता दें। जी, ये है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22, सफ़ा 653 है। ये हकीकतुल वही है अल इस्तिफ्ता, उसका सफ़ा 32 है। ये किताब का नाम है। तो वैसे रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 653। तो मिर्जा कादियानी के नज़दीक इस ज़मीन पर आसमान के नीचे जलील तरीन मखलूक ये इनके मुरब्बी हैं। तो आप और भी देख लें, यहाँ और बहुत कुछ मेरे पास हवाले लिखे हैं कि इनके खलीफों ने, मिर्जा कादियानी साहिब ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है। मैं एक और हवाला आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इनके जो खलीफा साहिब हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं तो साथ साथ हवाला देते जाइएगा, तो ताकि मैं वो किताबें ओरिजिनल निकाल के ना साथ साथ दिखाता रहूं किसी को कोई जी। अभी ये किताब तो आप जिल्द नंबर 22 तो दिखा रहे हैं, वो इबारत दिखाएं इनको। ये वाली इबारत है जी जी। अच्छा, ये दूसरा हवाला जो मैं दे रहा हूँ, क्लोज करके दिखा दे जरा। ये लें जी, क्लोज करके ये लें। ये अरबी इबारत है। तो ये तो बड़ी मेहरबानी है सियालवी साहब की कि सियालवी साहब इस इबारत को पढ़ के भी बता रहे हैं और उसका तर्जुमा भी करके सुना रहे हैं। लेकिन ये तो मुरब्बियों को चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया का कोई एक मुरब्बी मिर्ज़े कादियानी की लिखी हुई अरबी किताबों की एक लाइन, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन उलमा के सामने बैठ के पढ़ के सुना दें, इसकी जेर जबर लगा के सिर्फ बता दें कि ये क्या है, इबारत क्या है, मैं मान जाऊंगा कि वाकई वो मुरब्बी है। अच्छा मुफ्ती साहब, ऊपर ना आपका साया आ रहा है, एक बार सामने करके ना दे दें ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। स्क्रीनशॉट अब क्या करूं कि ऊपर वो लगा हुआ है ना, क्या कहते हैं वो बल्ब, तो बस जैसा है ले लें। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कादियानियों की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ये जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 653 है। ये 653 है जी। ये तो ज़मीमा हकीकतुल वही है जी, अल इस्तिफ्ता जी। तो इबारत है तराशुबानहुम तरकु शियार अल मिल्लत अल इस्लामिया। तुम उनके नौजवानों को देखते हो जिन्होंने इस्लामी शियार छोड़ दिए हैं।
तो वह महाओ सुनन नबविया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को उन्होंने मिटा दिया है। किसने मिटाया है सुन्नत नबविया को? मिर्जा साहब ने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी नमाज बाजमात, सुन्नत मुअक्कदा बल्कि वाजिब, उसको उन्होंने छोड़ा। इस तरह बेशुमार सुन्नतें हैं जिनको मिर्जा साहब ने बिल्कुल जैसे कहते हैं पाँव के नीचे रौंद दिया। अच्छा, आगे युहल्लिकून अल-लुहा, ये अपनी दाढ़ियां जो है वो कटवाते हैं। वयुअज़्ज़िमून अस-सिबाल, और मूछें बड़ी करते हैं। वयतूलून अश-शवारिब, और शवारिब भी ये मूछों के जो बाल होते हैं उनको कहते हैं, उनको बल्कि शवारिब कहते हैं जो मूछें नीचे होंठों पर लटकी हुई होती हैं। मा तलब्बुसिल हुलल नसरानिया, और यहूद और नसारा के लिबास पहनते हैं। फहुम फिल ज़माने अशका मन अज़ल्लतहु समा व आवतहुल गबराओ, वो लोग हैं जो जमीन आसमान के नीचे शरीर तरीन बदतरीन मखलूक हैं और जमीन के ऊपर बदतरीन मखलूक हैं। तो अगला जो मैं हवाला पढ़ रहा था वो है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का। ये खुतबात महमूद है, सफ़ा नंबर 206 है। ये हवाला जहाँ पूरा नहीं लिखा, मैंने उधर लिखा हुआ है, वो मैं अभी निकाल कर बताता हूँ। ये दाढ़ी मुंडाने वाले अहमदी शिकस्त खुर्दा जहनियत रखते हैं, इन्हें जमात के किसी ओहदे के लिए मुंतखब न किया जाए। लेकिन जुल्म ये है कि खिलाफत के लिए ये मुंतखब हो जाते हैं, जब मुंतखब होते हैं तो उसके बाद दाढ़ी रखवाते हैं। ऐसे नहीं है शाह साहब? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप हवाले दे लें, इसके बाद 2-4 मैं भी अर्जियां पेश करता हूँ, हवाले देते हैं। अल्लाह करे कि इन कादियानियों के दिल और दिमाग खुल जाएं और इनको पता चल जाए। हम कोई अपनी तरफ से नहीं बातें कर रहे, किताबें तुम्हारी हैं, हर चीज तुम्हारी है, जाके देख लो। अच्छा, एक और हवाला मैं पढ़ता हूँ। ये खुतबाते महमूद का हवाला आपके जिम्मे है, वो आप जी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ उसका हवाला। ठीक, ये मैं एक और बता लूँ, सीरतुल महदी हिस्सा 2 में सफ़ा 339 और 40 है, कहानी नंबर 371 है। कहानी ना आप कहें, आप हदीस कह लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं हदीस, वैसे वो हर्ट होंगे। नहीं, ये हदीस कहना बहुत बड़ा जुल्म है। रिवायत लिखो तो मैं नहीं रिवायत कहता, मैं इसे कहानी नंबर कहता हूँ। नहीं वो आप नहीं ना कह रहे, वो तो उन्होंने कहा है ना कि भाई ये हदीसों की तर्ज के ऊपर हमने लिखी है। हदीस जैसे बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी है, तो सीरतुल महदी जो हमने लिखी है हदीसों की तर्ज के ऊपर लिखी है। अच्छा, अब सुने हवाला, दाढ़ी कितनी होनी चाहिए। मिर्जा बशीर अहमद लिखता है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान दाढ़ियां बढ़ाएं और मूछों को छोटा करें, जिसकी ये वजह है कि दाढ़ी मर्दाना जीनत और वकार का मूजिब है और मूछों को बढ़ाना उज्ब और तकब्बुर की अलामत है। चुनाचे हजरत मसीह मऊद फरमाया करते थे कि एक मुश्त और 2 अंगुष्ठ के अंदाजा से ज्यादा बड़ी हुई दाढ़ी कतरवा देनी मुनासिब है। यानी मिर्जा कादियानी के नजदीक दाढ़ी की मिकदार क्या थी? 1 मुश्त और 2 अंगुष्ठ। लेकिन ये कादियानी मुरब्बियों की कितनी दाढ़ियां होती हैं? जी शाह साहब। जी इनकी तो वो या तो ये दाढ़ियां रखते ही नहीं है, या इनकी खशखशी दाढ़ियां होती हैं, या दाढ़ियां इनकी होती नहीं है तो या रखते हैं खशखशी रखते हैं। अभी मैंने मिर्जा कादियानी का वो हवाला पढ़ा था कि जो दाढ़ियां नहीं रखते और नसरानी लिबास पहनते हैं वो इस आसमान के नीचे जमीन पर बदतरीन मखलूक हैं और जलील तरीन मखलूक हैं। अच्छा, ये चाली साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि मेरे जिम्मे था ये हवाला। तो ये अल फजल अखबार है, 19 फरवरी 1924 का शुमारा है। तो अब चूंकि ये जनाब जदीद तलीफात का तारुफ करवा रहे हैं, उनमें से ये पहली जदीद तलीफ उस टाइम आई है, क्योंकि सीरतुल महदी 1923 को जो है ना ये छपी थी 1923 के आखिर में।
تو لہٰذا انہوں نے پھر اگلا سال جو شروع ہوا تھا 2024 فروری 19 فروری 2024 کے الفضل اخبار کے شمارے میں یہ سیرت المہدی کا ایک تعارف دیا ہے. یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں کہ کتب حدیث کی طرز پر روایت بیان کی گئی ہے. ہر روایت کو پڑھنے سے قلب پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ گویا کوئی حدیث شریف کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. ہر احمدی کے پاس اس کتاب کا ہونا لازم ہے. اب میں سیالوی صاحب سے دوبارہ کہوں گا کہ وہ حوالہ دوبارہ دیں تاکہ میں اوریجنل کتاب دکھا سکوں. جی یہ سیرت المہدی ہے حصہ دوم. یہ میرے خیال میں جو جدید ہے انٹرنیٹ پر وہ ہے. تو بہرحال پرانی بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہانی نمبر 371 نکال کر اس کو بتا سکتے ہیں. یہ جی سیرت المہدی ہے، جلد اول ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ حصہ دوم یہ حصہ دوم، اور روایت نمبر کیا ہے جی؟ 371. 371 ہم آپ کے سامنے ابھی نکالنے لگے ہیں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ مولوی جھوٹ بولدا، مولوی گپا ماردا. یہ ہے جی 371 اور صفحہ ہے 339. یہ 339 اور 40. حضرت نے فرمایا کہ مسلمان داڑیاں بڑھائیں اور مونچھوں کو چھوٹا کریں، جس کی یہ وجہ ہے کہ داڑھی مردانہ زینت اور وقار کا موجب ہے، اور قادیانیوں مربیوں کو مردانہ وقار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زنانہ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو مونچھوں کو بڑھانا عجب اور تکبر کی علامت ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے کہ 1 مشت اور 2 انگشت کے اندازہ سے بڑی ہوئی داڑھی اتروا دینا مناسب ہے. یعنی داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ 1 مشت اور 2 انگشت. 1 مٹھ اور 2 انگل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سیالوی صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا تھا قادیانی قانون پر، تو آپ جاری رکھیے گا اگر اجازت دیں تو. گزارش یہ تھی کہ یہ جو پیچھے پہلے گفتگو ہو رہی تھی نا، مرزا مسرور صاحب نے کہا کہ تیری عزت اسی میں آ کے تو خاموش ہو جا. دیکھیں انہوں نے قانون بیان کیا ہے جماعت کے لیے. قانون یہ ہے جماعت کا قول ان کے خلیفہ کے کہ جو مظلوم ہے نا، جس پر ظلم ہوا ہے، اگر وہ ظلم ظاہر ہو جاتا ہے تو مظلوم جو ہے وہ پھر ذلیل ہے. یہ سمجھے اس بات کو. یہ قانون انہوں نے بیان کیا اپنے ماننے والوں کے لیے. انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تو اگر کہتی ہے کہ تیرے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے، تیری عزت اسی میں آ کہ تو خاموش ہو جا. یعنی کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے تو تو خاموش ہو جا، عزت اسی میں ہے. کیوں کہ اگر گمان ذہن میں آ جائے کہ ممکنات میں سے ہے کہ اگلے نے توبہ کر لی ہے، تو جرم جماعت کے نزدیک جرم رہتا نہیں ہے. یہ قانون یہ بیان ہوا ہے. میں پھر دوہرا دوں کہ مرزا مسرور جو خلیفہ قادیان ہیں، ان کے نزدیک ان کے جو مرزا صاحب کی جماعت ہے، اس میں یہ ہے کہ جس پر ظلم ہو وہ ذلیل ہے، اور وہ ذلیل ہے، اس کی ذلت جو اسی طرح چھپ سکتی ہے کہ وہ منہ بند کر کے بیٹھ جائے. اور ظلم کرنے والا جو ہے اس کے متعلق اگر گمان بھی آ جائے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ شاید توبہ کر لی ہو، تو پھر وہ جرم نہیں رہتا، وہ جرم ختم ہو جاتا ہے. یہ ان کے مذہب میں یہ اصول ہے. بس اتنی گزارش کرنی تھی، جاری رکھیے. السلام علیکم مفتی صاحب. ہلو. وعلیکم السلام. جی حضرت میں امین بات کر رہا ہوں ٹورنٹو سے. میرا جی سر جی کافی عرصے سے میرا فون کھو گیا تھا اور آپ سے واٹس ایپ کا اور سارا رابطہ ختم ہو گیا. مجھے آپ سے کتابیں بھی چاہیے اور آپ سے بات بھی کرنی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی ٹک ٹاک پہ ہاتھ گھماتے گھماتے آپ سے ملاقات ہو گئی. آپ مجھے ایک دفعہ آپ کے پاس اگر میرا نمبر ہو تو آپ واٹس ایپ کوئی میسج بھیج دیں گے سلام کا یا خیریت کا، تاکہ میں آپ کو ایڈ کروں. امین صاحب کینیڈا سے آپ؟ جی ٹورنٹو سے. حضرت آپ کو میں نے کتاب مجھے یاد ہے، میری آپ کی بات ہوئی تھی اور کچھ. ایک منٹ میں نا دیکھوں کہ میرے پاس سیف ہے کہ نہیں.
मेरा फोन कहीं गिर गया। मदद चाहता हूँ। तो मैंने बहुत पुरानी 1992 की तस्वीर लगा के रखी, चश्मे, जैकेट, पैंट शर्ट पहन के। हालांकि मेरी उम्र माशाल्लाह 60 साल के करीब है और मेरी दाढ़ी है और मैंने बड़ी उम्र का हूँ। बहुत पुरानी तस्वीर। वो आपका नंबर के आखिर में 75 आता है जी 2675 जी 26। वो 2675। जी सर जी अगर आप एक ये मैंने सलाम किया आपको तो देखें ये नंबर। तो अभी फिर ऐसा है कि पर्सनल बातें तो फिर पर्सनल में करते हैं ना, तो फिर व्हाट्सएप पे कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब अमीन साहब। अच्छा शाह साहब, वो हवाला मैंने देना था जी जी, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा, ये 19 जून 1942 को उसने खुतबा दिया, उसमें कादियानी जमात को शायर इस्लाम की पाबंदी की ताकीद की। एक मिनट ठहरे, ये अल फजल में भी होगा जी? अल फजल कादियान 30 जून। मैं मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि मुझे ना ये चीजें फिर निकालनी पड़ती हैं। अच्छा जी, सन पहले बताइए। 1942। 1942 30 जून। थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि बात वो है कि दलाइल से की जाए। और ये इनका जो शिकवा और शिकायत है ना, मौलवी झूठ बोलदा, मौलवी ये गप्पा मारदा, वो शिकवा हमें नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल जो बात होगी जेन्युइन होगी, असली होगी। तो ये 1942 का ये शुमारा मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जनाब देखिए, अल फजल अखबार कादियानियों की वेबसाइट alislam.org है और ये 1942 है। अच्छा जी आगे 30 जून। 30 जून, ये देखें, ये 30 जून के ऊपर मैं अभी क्लिक करने लगा हूँ साहिबान। ये उसने मुझे डाउनलोड का लिंक दिया है, तो ये मैंने डाउनलोड कर ली है और ये मैं ओपन करने लगा हूँ। मौलवी हलाल नहीं खाने देता। ये ले जी, ये ओरिजिनल चीज। अच्छा जी, सफा इसका क्या है जी? जी ये सफा 3, 5 और 7 ये उनका पूरा खुतबा है। उसमें ये यहाँ से, वैसे तो खुतबा यहाँ से शुरू हो रहा है जी 2 से, बल्कि शुरू से ही दाढ़ी मुंडवाने वाले जी, शुरू से ही शुरू टाइटल पढ़े, दाढ़ी मुंडवाने वाले आमद शिकास खुर्दा ज़हनियत रखते हैं, उन्हें जमात के किसी ओहदा के लिए मुंतखब ना किया जाए। ये है जी दाढ़ी मुंडवाना, अहमदियों में से भी एक हिस्सा। ये नहीं, ये सफा नंबर 1 पर देखे ना खुतबा जुमा, उस पर जो टाइटल लगा हुआ है, ये टाइटल बिल्कुल ऐसे ही है। दाढ़ी मुंडवाने वाले अहमदी किस्त खुर्दा ज़हनियत रखते हैं, इन्हें जमात के किसी ओहदा के लिए मुंतखब ना किया जाए। तो ये जो मुरब्बी है उन पर ये नहीं सादक आती ये चीज? बिल्कुल सादक आती है जी। मुरब्बी तो दाढ़ी रखते ही नहीं, और जो दाढ़ी रख लेता है उसको तो मुल्ला मौलवी कह के वो किनारे पे लगा देते हैं और बंदर सुअर खंजीर बना देते हैं। जबरदस्त हो गया सियालवी साहब। अहमा सिस्टर से पूछ लें, अगर उन्होंने जाना है तो काफी देर होगी होगी, अगर बैठना है तो बैठे। अच्छा नहीं, इनसे हम थोड़ी सी तालीम भी लेंगे। बाजी मैंने ओहदे से हटा दिया है, 2 बंदों को फारिग कर दिया। अल्लाह, बैठे बैठे अभी 2 बंदों को हटाया। अच्छा 2 बंदों को आपने हटा दिया। तो वैसे आप जब जमात में इतना अरसा आपने गुजारा है, तो क्या वजह है कि ये दाढ़ी ना रखने की क्या वजह बताते हैं? कोई थोड़ा सा बताएं हमें, क्या वजह होती है कि ये दाढ़ी के इतने मुखालिफ हैं? भाई मर्दों का भी फैशन होता है ना, मॉडर्न लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं।
पाकिस्तान में नहीं करते, पाकिस्तान में भी तो नहीं, फिर मैं ये सारी आप ड्रामे नहीं सूरतें तो देखते, मिर्जा कितने साहब शौक ने से बताई ड्रामे हैं। देखते हैं। नहीं, मिर्जा साहब ने तो बताई है कि ये यहूदियों का तरीका है। अभी ये सियाली साहब ने हवाला दिया था। जमीन के नीचे जलील नहीं तरीन नहीं, मखलूक यहूदियों की हैं। तो बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, यहूदियों की तो बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां होती नहीं हैं। नहीं, वो होती हैं या नहीं होती। मिर्जा साहब ने रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफा 653 के ऊपर अरबी के अंदर जो बातें की हैं, वो भी ये आपको इबारत भी सुनाई, तो आपने क्या मिर्जा साहब की नहीं मानेंगी आप? जी वो कहते हैं कि दाढ़ियां कटवाने वाले और यहूदो नसारा का लिबास पहनने वाले ये इस आसमान के नीचे इस जमीन पर जलील तरीन मखलूक हैं, हाँ, जलील तरीन मखलूक हैं। तो मेरी बहन, आप क्या समझती हैं कि ये जो मुरब्बी दाढ़ियां मुंडाते हैं फैशन के तौर पे, आप जो कह रही थी, तो क्या ये जलील तरीन लोग हैं कि नहीं हैं? क्या समझती हैं आप? नहीं नहीं, वो एक दफा सख्ती आई थी, लेकिन फिर इन्होंने रखते नहीं थे, इनको आदत नहीं थी रखने की, तो फिर बेचारों ने फ्रेंच कट रखनी शुरू कर दी थी इन्होंने। नहीं, जलील तरीन है कि नहीं? जलील तरीन है। इनको सख्ती हुई थी इन पे, तो बेचारों ने फ्रेंच कट रख ली थी फिर। तो मिर्जा साहब कहते हैं कि एक मुश्त और 2 अंगुष्ठ दाढ़ी होनी चाहिए, यानी एक मुट्ठी से भी 2 उंगली ज्यादा बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, और तमाम जो खलीफे हैं वो भी रखते हैं। तो ये क्यों नहीं रखते? ये सुन्नत रसूल जिसे मिर्जा कादियानी सुन्नत कहते हैं, वो क्यों नहीं ये अपनाते? क्या प्रॉब्लम है इन्हें? नहीं, वो है, वो हिदायत है। अब तो ओहदेदार हैं ही नहीं ना, अब तो खुद ही अपना अपना काम सारे करते हैं। अब तो दुनिया इंटरनेट पे इकट्ठी हो गई है। अच्छा, अपना अपना आपको तो पता ही होगा कि मिर्जा मसरूर साहब भी पहले दाढ़ी मुंडे थे, पता है कि नहीं आपको? इनकी भी शायद फ्रेंच कट ही होती होगी मेरा नहीं नहीं, फ्रेंच कट नहीं थी। आपने फिर इनकी साहब का तस्वीरें शायद नहीं देखी, इनकी जवानी की तस्वीरें नहीं ये देखी। तो कहती है मैं उन्हें पढ़ाती थी। हुमैंटी, आप ना बोलो बेटा, नहीं आपने। अच्छा, तो अच्छा, वो जब जेल से निकले थे तो उस टाइम भी उनकी वो दाढ़ी तो नहीं थी, दाढ़ी मुंडे थे। बल्कि जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो वो मिर्जा साहब की तरीके से, मिर्जा साहब भी तो पहले प्राइवेट ही जिंदगी गुजारते थे ना, वो जैसे काबू भी तो अच्छे आए ना, काबू भी तो अच्छे आए हैं ना फिर जी, काबू भी तो अच्छे आए हैं ना फिर। अब तो रखी हुई है ना। तो चलो अब तो रख ली है, चलो कोई बात नहीं। अब तो उन्होंने देख ली होगी ये इबारत रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफा 653 वाली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब खलीफा साहब ने दाढ़ी नहीं रखी थी, दाढ़ी थे, तो उस टाइम तो वो यहूदियों वाला काम कर रहे थे कि नहीं? नहीं, यहूदी नहीं, ये ईसाइयों का फैशन है। ईसाई नहीं दाढ़ी रखते। जी वही नसरानी शाह साहब यहूदियों का नहीं, नसरानी भाई माजरत, मैं लफ्ज वापस लेना यार। हाँ जी, नहीं अल नसरानिया, ईसाइयों वाला। तो वो ईसाइयों वाली तर्ज थी कि नहीं खिलाफत की, वो जुब्बा दस्तार पहनने से पहले? हाँ, नसरानियों के साथ रहते हैं तो फिर कुछ तो असर होता है ना, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, मतलब ये कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वो पहले नसरानियों वाली सूरत इख्तियार की हुई थी उन्होंने? जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है, लिबास उन्होंने अपनाया हुआ है, अमामा बांधा हुआ है, तो ये इस्लाम के लिए नहीं कि इस्लाम का ये तरीका है, इस्लाम का ये लिबास है, बल्कि ये खिलाफत की मजबूरियों के तहत। क्या मैंने खलीफा बनना है तो लिहाजा मुझे ये गेट अप अपना चेंज करना होगा। जैसे वो अदाकार करते हैं मुख्तलिफ किस्म के वो किरदार अदा करते हुए अपना गेट अप चेंज करते हैं, तो उसी तरह की ये बात भी है। तो बहरहाल शाह साहब, मैं अभी अब जाऊंगा, मैंने उधर शाह साहब के साथ बराड पे जाना है। तो एक आपको बताना था, मेरी एक नई किताब आई है, वो आपको पता चली है? जी, कौन सी सियाली साहब? मिर्जा कादियानी एनसाइक्लोपीडिया। ओहो बल्ले, थे मेरे तक भी पहुंचाओ ना जी। जी सुहावा से आप इधर, मेरे पास नहीं है, सुहावा में मौजूद है। मैं यकीन जाने आज सुहावे से गुजरा हूँ, मुझे पता होता ना
تو میں وہ وہاں سے پکڑ لیتا. ہاں تو بڑی تفصیلی وہ 1410 صفحات ہیں بڑے سائز کے اس کے. بہترین ہو گیا. تو آپ نا کسی کی ڈیوٹی اگر لگا دیں تو عاجز تک پہنچا دیں یہ ایک نسخہ, ایک یا چند نسخے. چلو یہ ہے کہ ایڈریس مجھے بھیج دیں تو میں ان کو بھیج دوں گا. میں رابطہ واٹس ایپ پہ کرتا ہوں. ہاں واٹس ایپ پر تو وہ آپ کو تو عاجز کی بھی نئی کتاب آ گئی ہے, عقیدہ ختم نبوت. تو عاجز بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ چند نسخے سینڈ کر جی ان قریب میری کوشش ہے کہ وہ پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہوگی ہر شخص کے لیے, تو وہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک ہو. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ بہت اچھے بندے ہیں محمد بن صاحب, آپ سے بات کرنی تھی میں نے. اچھا یہ میں نے پوچھنا تھا باجی سے کہ مرزا صاحب کی بھی ابتدائی زندگی جو تھی وہ پرائیویٹ رنگ کے اندر گزری ہے, تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ پرائیویٹ زندگی, اس پرائیویٹ زندگی میں تو داڑھی تو نہیں نہ ہوگی, وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے, کوئی داڑھی شاڑھی منڈاتے تھے. تو مرزا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نے تو داڑھی کے ساتھ ہی تصویر دیکھی ہے, ہم نے ان کی کسی نہیں, یہ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ جب وہ مسیح موعود بننے کا انہوں نے اعلان کیا تھا یا کر دیا تھا, تو یہ تو بعد کی تصویریں ہیں نا. پہلی زندگی تو ان کی پرائیویٹ رنگ کے اندر ہی ہے. نہیں پتہ نہیں کسی زمانے میں کی ہو کہ نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اپنا بیان کہیں میں کل پڑھی تھی, وہ کہتے تھے کہ مجھے شروع سے ہی دنیا سے بیزاری تھی, مجھے شروع سے عادت نہیں تھی دنیا داری کی نا, بھاگتا تھا ان چیزوں سے, لوگوں سے بھاگتا تھا میں. تو یہ تو پھر اللہ نے پکڑا نا ان کو. اللہ اکبر, یہ تو بہت نمازیں پڑھنے کا اجر مل گیا. نمازیں زیادہ پکڑے گئے. یہ پرائیویٹ رنگ کی زندگی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پرائیویٹ رنگ کی زندگی, حضرت جی کی ابتدائی زندگی پرائیویٹ رنگ میں تھی. اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ کو پتہ ہے کچھ تو روشنی ڈالیں. ہم سننا چاہ رہے ہیں اور کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے پرائیویٹ رنگ میں تھی؟ ان کی تو زندگی کھلی کتاب ہے, سب کچھ سارا کچھ تو وہ لکھے چلے گئے, کوئی بات تو انہوں نے چھپائی نہیں ہمارے سے, شاید ہی کوئی چھپائی. تو میں نا وہ حوالہ جو ہے نا وہ تلاش کر کے میں آپ کو دیتا ہوں. ابتدائی زندگی آپ کی حضرت مسیح صاحب کی پرائیویٹ رنگ کے اندر تھی. وہ تو ہر انسان کی ہوتی ہے, پرائیویسی تو ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے. پرائیویسی نہیں, پرائیویٹ رنگ میں زندگی گزاری حضرت جی نے. پرائیویٹ رنگ کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ اصل میں حوالہ میں نے پڑھا ہے یا تو ذکر حبیب کتاب کے اندر, تو یا یہ پڑھا ہے سیرت المہدی کے اندر. تو اب مجھے تھوڑا سا تلاش کرنا پڑے گا, تو پھر کہیں جا کے یہ بات بننی ہے کہ حضرت مسیح موعود کی ابتدائی زندگی پرائیویٹ رنگ میں تھی. استغفر اللہ ربی انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی, پرائیویٹ رنگ میں ہوتی ہے زندگی, پرائیویٹ رنگ میں ہوتی ہے, بالکل ہوگی, میں مانتی ہوں. آپ حوالہ نکال دیں. ہاں پرائیویٹ رنگ میں ہر انسان نا اصل میں تھوڑا سا مجھے پرائیویٹ ہونی چاہیے. اصل میں کچھ حوالے نا میرے میں نے حوالے لگا کے رکھے تھے تو وہ کھو گئے ہیں. تو یہ نا دقت میرے لیے کافی ہو رہی ہے.
प्राइवेट जानवर रही नहीं होगी, लेकिन रही नहीं। उन्होंने तो सब कुछ लिख के गए हैं, हमारे लिए सारा कुछ तहरीर किया, जो भी मुनासिब उनको लगा होगा। वैसे मुफ्ती साहब इसी से मिलती जुलती बात तो वो इसके बेटे ने भी की हुई है ना, उसमें वो जीडी खोसला वाली जो कार्रवाई है कि मेरे बाप को रंगीन मिजाज कहा जा सकता है। वो हवाला दे देना, हवाला इनको दे हमारी बहन को। मैं एक मिनट देखता हूँ। यार नहीं, ये प्राइवेट रंग वाली भी है सी, तो रंग जड़ा ना वो रंग जरूरी सी, वो मैनू भुल गया है। किसी दोस्त को अगर पता है तो भाई कोई बताओ भाई, कोई नीचे लिख दे हवाला। दरवाजा भी खुला होता था उनका, तो घर का दरवाजा भी खुला होता था। उनके घर मेहमान आते थे, जाते थे, खाना पकता था, खाते थे, खुद ही पकाते थे, खुद ही खाते थे, अपने घर की तरह रहते थे जी। लड़कियां भी आपने बड़ी रखी हुई थी मिर्जा साहब ने, गैर महरम लड़कियां आपके पास रहती थी। पर्दे का फैशन नहीं था ना, वो अंग्रेज का दौर था, उस जमाने में पर्दा कोई नहीं करता था। सिर्फ ये सैयद खानदान की उनकी खातून बेगम थी, वही पर्दा करती थी, या फिर और कुछ देखा देखी औरतें जो कॉपी कर लेती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आजाद लोग थे, अंग्रेजों के साथ रहते थे, तो वो बाजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप हमारी ब्राडों के ऊपर आती जाती रहा करें, तो कुछ सीखने का मौका मिल मैं तो कुछ देखने आती हूँ, सुनने आती हूँ, देखने आती हूँ, लेकिन मुझे तो मेरे साथ तो किसी ने बदतमीजी नहीं की, और बाकी भी मुझे मेरे हिसाब से तो आप लोग तमीज के दायरे में रहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। मुझे भी अभी निकलना है, काम है थोड़ा सा, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ साहिबान। तो बाजी आपसे का भी बहुत शुक्रिया, और सुनने देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है, और ये फितने सर उठा रहे हैं, और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है, और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं, और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है, और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं, और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत
زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد